बेरोजगारी भत्ते को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। बेरोजगारी भत्ते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह ने बड़े अपमानित ढंग से कहा है, क्या उन्होंने विधायक का भत्ता लेना बंद कर दिया? बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, अपने नाम पर, अपने बेटे के नाम पर गरीब के बच्चे का अपमान कर रहे हैं। वो करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 48% महिलाएँ हैं और उसमें और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एम.टेक MBBS वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं, लेकिन यह क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर दिए क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए हैं। और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान करना है। गरीब के बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा MBA नहीं कर सकता। ये उस मानसिकता के लोग, इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। सर, रेसलिंग फेडरेशन की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक के दौरे पर रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आमंत्रण पर शाम को सीएम बेंगलुरु पहुंचे, जहां वो कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद पार्टी ने सीएम का नाम तय कर लिया है। कांग्रेस ने जीते हुए विधायकों ने सिद्धरमैया को विधायक दल का नेता चुना है। कर्नाटक आज शाम को जाऊंगा क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है। तो वेणुगोपाल जी का और DK शिव कुमार दोनों का फ़ोन आया था, निमंत्रण पर उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया। तो मैं आज ही शाम को चल दूंगा क्योंकि यहाँ फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है। सुबह सुबह जाओ, ट्रैफिक हो जाओ, उससे शाम। बस्तर जिले की भानपुरी सिविल अस्पताल में अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बस्तर में हुई झमाझम बारिश से स्वास्थ्य केंद्र की छत से झरने की तरह पानी गिरने लगा। बारिश का पानी हॉस्पिटल के सभी वार्ड, स्टाफ रूम, OPD रूम तक पहुंच गया, जिससे जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज और परिजनों के साथ हॉस्पिटल स्टाफ को भी परेशानी हो रही है। साथ ही कई दवाइयां भीगने से खराब हो गई। वहीं हॉस्पिटल प्रबंधन पर इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए। इससे भानपुरी सिविल अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र पर अव्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में बीजेपी की धमतरी विधायक रंजना साहू की कार पलट गई, जिन्हें आनंद फानन में मैनपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में उन्हें मामूली चोटें आई हैं। नेशनल हाईवे में कोदोमाली के पास से पूरा हादसा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक रंजना साहू बीजेपी विधायक डमरूधर पुजारी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए गरियाबंद जा रही थी।
सीजीपीएससी चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए भाजयुमों द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय का घेराव किया गया। भाजयुमों के नेता और कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कार्यालय में जा घुसे और वहां भाजपा का झंडा फहरा दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झूमाझटकी भी हुई है। युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही है। भाजयुमों ने मांग नहीं मानने पर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और राज्य स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। बेमेतरा शहर के विभिन्न स्थानों में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री पर्व पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। सामूहिक रूप से वट वृक्ष की पूजा अर्चना की गई। कई अन्य स्थानों पर भी वट सावित्री की पूजन अर्चना की गई है। सुबह से ही महिलाओं का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। महिलाओं ने देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद वट वृक्ष की पूजा की है और पति की लंबी आयु की प्रार्थना की। पंडितों ने विधि विधान से पूजा संपन्न कराई है। बताया कि जब सत्यवान की आत्मा को यमराज लेने पहुंचे थे तब उनकी पत्नी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के काफ़ी समझाने के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटी तब विवश होकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा का प्रवेश उसके मृत शरीर में करवा दिया। उसी समय से सावित्री ने वट सावित्री की पूजा की थी। इधर शहर में विभिन्न स्थानों पर वट सावित्री की पूजा अर्चना की गई और व्रत को लेकर महिलाओं में उत्साह भी देखने को मिला है। वट सावित्री का उपवास है। इसमें सारी महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करते हैं और इसमें जो सत्यवान है उनकी मृत्यु हो गई थी, उसको बचाने के यमराज से वापस लाने के लिए सावित्री ने यह व्रत किया था। इसलिए सारी महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए उपवास करते हैं। आज वट सावित्री है। आज के दिन हम सारी महिलाएं अपने पति के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। किसके द्वारा बताया गया कि ये जो है व्रत रखते हैं? माता पार्वती के द्वारा बताया गया है कि इस व्रत को हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखें। तो बेमेतरा में मंदिरों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है।